हम होम मेकर्स बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स का डेडिकेटली ख्याल रखने के बाद अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ भी खर्च करते हुए या अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने से और बाकी सबको निगलेक्ट करने से थोड़ा सा घबराती हैं कि कहीं हम पे सेल्फिशनेस का टैग ना लग जाए, जिसकी वजह से हम अपनी असल उम्र से कई गुना ज़्यादा एजड लगती हैं और अर्ली एज में ही हेल्थ इश्यूज़ फेस करना शुरू कर देती हैं। तो आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी तो फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम्ड और चार्मिंग बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सुबह शुरू होते ही इस कमिटमेंट को अपने दिल में रख के बेड से कदम उतारें कि हमने अपनी हस्बैंड, अपने बच्चों और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी सेल्फ़ केयर और ग्रूमिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है और सबका ख्याल रखने के लिए ख़ुद को एक्टिव और ऑल टाइम रेडी रखने के लिए ख़ुद की ज़ात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। आप चाहे एक होम मेकर हैं या चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, अपने घर के और अपने ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट ऑरा क्रिएट करें जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाए। और इसके लिए आपका खूबसूरत शक्ल होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके फीचर्स इतना आई कैचिंग और अट्रैक्टिव नहीं है बट स्टिल आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके आपका पहनावा, आपका स्टाइल, हाउ यू कैरी योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, ओकेजन, इवेंट, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो मैं तो अपनी मॉर्निंग का जो स्टार्ट है वो एक बहुत अच्छे स्किन केयर से करने के बाद मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ और यहीं से मेरे दिन का स्टार्ट होता है। अपनी स्किन को बहुत ग्लोइंग लुक देने के लिए और ओवरऑल अपनी बॉडी को टोन्ड रखने के लिए मैं डिटॉक्स वाटर और ग्रीन टी अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाजमी शामिल करती हूँ। अपने बॉडी सिस्टम की ओवरऑल वेलबींग के लिए जो डिटॉक्स वाटर हैं और वाटर कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी सेल्फ़ केयर में आपकी मॉर्निंग और इवनिंग स्किन केयर रूटीन नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी सेल्फ़ केयर की बात होती है तो मोस्टली होम मेकर्स के माइंड में अपनी जस्ट स्किन प्रेप होती है या बॉडी की या जस्ट आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में सोचा जाता है कि सेल्फ़ केयर में यही चीज़ें आती हैं। नो डाउट ये सेल्फ़ केयर में इंक्लूडेड हैं, बट इससे भी ज़्यादा जो सेल्फ़ केयर के बारे में बात करने की ज़रूरत है वो है हमारी मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि किसी ने भी आकर आपको नहीं कहना कि अपना ख्याल रखें, और इस जुमले के इंतज़ार में हम ये सोचते रहते हैं कि शायद कोई आए और हमें कहे कि अपना ख्याल रखें। तो ये काम हमने अपनी ज़ात के लिए ख़ुद करना है। हम लेडीज़ चाहे हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग लेडीज़, हमारे लिए सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनमैरिड लेडीज़ और यंग गर्ल्स सेल्फ़ केयर की शौकीन भी होती हैं और उनमें एनर्जी भी होती है, या कह सकते हैं कि स्टडीज़ के अलावा उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। बट जवानी में तो सेल्फ़ केयर इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि बॉडी सेल्स बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, इम्यून सिस्टम भी एक्टिव होता है। थोड़ा बहुत अगर अपनी बॉडी को निगलेक्ट कर भी लिया जाए तो बॉडी में कोई विजिबल साइंस शो नहीं होते। बट जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है एंड स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30 और शादी के बाद बच्चे होने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ना तो वो पहले जैसा इम्यून सिस्टम रहता है, ना एनर्जी रहती है, ना ही पहले जैसी ग्लोई स्किन रहती है। अनटिल अनलेस कि हम अपने डाइट सप्लीमेंट प्रॉपर ना ले रहे हों, हमारी डाइट अच्छी ना हो, वर्कआउट हम ना करें और अपनी मेंटल हेल्थ का प्रॉपर बंदोबस्त ना करें। तो मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। अगर 30+ की एज में मैं प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और अपने सप्लीमेंट्स पूरे ना लूँ तो इन लॉन्ग टर्म मेरी जो हेल्थ के रेलिवेंट इश्यूज़ हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अपनी सेल्फ़ केयर के लिए कुछ रूल बनाए हुए होते हैं। मेरी सेल्फ़ केयर में मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल पीस ऑफ माइंड हम हाउस वाइफ के लिए, होम मेकर्स के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप इसको बरकरार रखने की कैपेबल नहीं है ना तो आप अपनी लाइफ को किसी भी पॉजिटिव ट्रैक पे नहीं ला सकती। जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दिमाग है ना वो मेंटली तौर पे पुरसकून हो। हमें ज़हनी सुकून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हमें टॉक्सिक माहौल से, टॉक्सिक लोगों से, इन्वायरमेंट से
ख़ानदानी पॉलिटिक्स से जितना हम अपने आप को दूर रखें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग हमसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। हमारे इर्द गिर्द के लोग, इवन बहुत सारे केसेस में हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, हमें उनकी बातों से आइडिया हो जाता है। तो हमने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है कि हम जस्ट ख़ुद को खुश रखें, दूसरों को खुश करना छोड़ दें। हमारा मेंटली पीस ऑफ माइंड हमारे अपने हाथ में है। तो सेल्फ़ केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीस ऑफ माइंड है। आपका दिमाग पुरसकून और खुश होगा तो फिर आप एक्टिवली अपने बाकी सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगी। आजकल हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट, स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग हो गई है, और उन लोगों के लिए सेल्फ़ केयर ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे होते हैं, घर, बच्चे, ऑफिस, वर्क प्लेस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लेडीज़ इन सारी चीज़ों को जानते बूझते हुए इग्नोर करती हैं, सिर्फ इस डर से कि बाकी लोग हमें सेल्फिश ना समझना शुरू कर दें, स्पेशली वो ख़वातीन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं। हम दिन रात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में और अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में जुटे रहते हैं, लेकिन फिर उस पैसे का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारी ख़ुद की ज़ात को तो उससे कोई भी पॉजिटिव बेनिफिट नहीं हो रहा। हमारी ख़ुद की लाइफ स्ट्रेसफुल और बोरिंग रहे। और बहुत सी लेडीज़ को सेल्फ़ केयर से लेके एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जो आपकी सेल्फ़ केयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। हाँ, बस आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा, और ये टाइम मैनेज आपने कैसे करना है अपनी सेल्फ़ के लिए, ये आपको ख़ुद इसको मैनेज करना पड़ेगा। अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए आपको किसी भी एक्सपेंसिव जिम की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं यूट्यूब पे जो कि स्पेशली फॉर वीमेन हैं, और आप उनको फॉलो करके घर पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकती हैं। इसके अलावा सेल्फ़ केयर में आपकी हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जंक फूड, बाज़ार के खाने खाते हैं, स्पेशली अगर आप यंग हैं तो उसका आपको इतना कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर आप मिड 30s और 40 में हैं तो फिर आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक बैलेंस जो वेट है उसको मेंटेन करने के लिए घर का खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, स्टीम्ड फूड या बारबेक्यू को प्रेफर करें, सैलड्स को प्रेफर करें। बल्कि बाहर जब हम जाते हैं तो बच्चों के साथ जंक फूड खाने की बजाय बच्चों को भी हेल्दी डाइट की तरफ अपने डाइवर्ट करें। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि अपनी सेल्फ़ केयर में मुझे लगता था कि जस्ट जो स्किन की ग्लोइंग स्किन के लिए हम जस्ट एक्सपेंसिव सीरम्स अपने फेस पे लगाएं तो वही असर करते हैं, बट नहीं, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप 30+ होते हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने अपने ओवरऑल अगर अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है तो उसके लिए एक बैलेंस्ड फ़िज़ीक का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जंक फूड खाएंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली हम ओवरवेट हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी एक्सपेंसिव सीरम आपको ग्लास ग्लोइंग स्किन नहीं देता। जस्ट एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट और बहुत अच्छा वर्कआउट आपको एक ग्लोई स्किन दे सकता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हम जितने मर्ज़ी एक्सपेंसिव स्किन केयर के ऊपर अपना मनी वेस्ट करें, अगर हम अपने अच्छे सप्लीमेंट्स पे और एक हेल्दी डाइट पे और अपनी हेल्थ पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो उससे ज़्यादा हमारी स्किन ग्लो करती है। हमारी हेल्थ सबसे ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी भी इतना ज़्यादा काम का स्ट्रेस बर्डन अपने ऊपर नहीं लें। अगर नहीं दिल करा, बिल्कुल काम नहीं करें। और अगर किसी दिन आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं भी गुजरा तो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करें, क्योंकि जो टाइम आपने वेस्ट किया है वो आपका पीस ऑफ माइंड है। अच्छा, मेरा एक और एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है कि जितने कम लोग होंगे उतना आपको जहनी सुकून मिलेगा। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें जो कि पॉजिटिव हैं और आपको जज नहीं करते, और जिनके साथ बात करके आपको खुशी मिलती हो ना। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो फिर आप उनके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें उनके साथ। अदरवाइज़ आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों का हजूम हो तो ही हम खुश रह सकते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है, अगर हम दिन में सो जाएं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हमें एक पावर नैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत बार हमसे ऐसा होता है कि रात को हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से दिन में फिर हमें चिड़चिड़ापन, थकावट और बेजारियत सी होती है। तो फिर आप दिन में नैप लेके अपना जो एक स्लीप पैटर्न है, स्लीप टाइम है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। और उस पावर नैप को लेने के बाद आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा रिचार्ज और एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो अगर आप दिन में एक नैप ले लेते हैं कुछ आवर्स का या कुछ देर के लिए,
तो ख़ुद को बिल्कुल भी गिल्टी महसूस मत करवाएं कि हाँ मेरा दिन का बहुत सारा काम जो है वो रुक गया है या मैं इस टाइम में अपना कोई और काम कर लेती, इस तरह बिल्कुल भी मत सोचें। इनफैक्ट जिस डेडिकेशन से हम बाकी सब का ख्याल रख रहे होते हैं, उस डेडिकेशन से अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो ज़्यादा देर तक फिर हम दूसरों का ख्याल भी नहीं रख सकेंगे। वक्त और एज के साथ साथ और आपकी बॉडी चेंजेस आप में उस लेवल की एनर्जी और पावर ही नहीं रहने देंगी जो आप में होनी चाहिए। ज़बरदस्ती ख़ुद को घर के कामों में इंडल्ज करके बाद में आप ख़ुद ही कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगी। तबीयत में चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, स्ट्रेस, बेसब्री और बेबसी जैसे फैक्टर आपकी जो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाएंगे। तो सेल्फ केयर का मतलब आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ओवरऑल सभी फैक्टर्स पे काम करना है। अपने लिए वो सब कुछ करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी फैमिली से अलग अपने लिए अगर कुछ बनाने को दिल करे या बना के खा लेना बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है। और ये सोचे बगैर हर वो काम करना जो आपको अच्छा लगता है कि कोई क्या सोचेगा, दूसरा वही सोचेगा जो उसका सोचने को दिल कर रहा है। अपनी पसंद का कोई फेवरेट टीवी शो देख लेना या कोई ड्रामा देख लेना, ये सोचे बगैर कि इसकी टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं अपनी क्लोजेट सेट कर लेती या कोई और दूसरा काम कर लेती। तो आपको उन कामों को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है जिनको करके आपको खुशी मिले या जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ख़ुद ब खुद पूरी हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरे इससे पहले जो सेल्फ़ ग्रूमिंग का व्लॉग था उसके ऊपर एक कमेंट आया था एक फ्रेंड का कि कुछ हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, या बच्चों के साथ सेल्फ़ ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए बच्चों के साथ ख़ुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि 24 आवर्स में से आप ख़ुद के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए जस्ट 1 घंटा नहीं निकाल सकते। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लाइक आप इतने बिज़ी कहाँ हो सकते हैं? जस्ट 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। चाहे वो हेल्दी ईटिंग आवर हो या आपका मी टाइम हो या आपका एक्सरसाइज का टाइम हो या फिर आपकी स्किन और आपका हेयर का टाइम हो। अगर आप सुबह उठ के 10 मिनट पहले अपनी बॉडी स्ट्रेच आउट कर लेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाते हुए या लंच बनाते हुए अपने लिए कोई हेल्दी सैलड बना लेंगी तो आपको इन कामों को करने के लिए किसी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने से 10 मिनट पहले अगर आप हल्का फुल्का कोई स्किन केयर कर लेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रात को इशा की नमाज़ पढ़ के डिनर करने के बाद अगर आप 30 मिनट्स की वॉक कर लेंगी तो आप हर किस्म की नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट को कवर कर पाएंगी। और अगर ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में ना ऐड कर सके तो अनटाइमली हमें हेडेक्स, पट्ठों की कमज़ोरी, एनर्जी लो होना, ये सब कॉमन है फिर तो अपनी बॉडी को प्यार और मोहब्बत से रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।